व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है दिस इज हाउ यू डाई। सो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, अंत तक जुड़े रहना। मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की बाहर जॉगिंग कर रही नजर आती है और उसे सड़क पे एक रेपीसीपी मशीन पड़ी हुई मिलती है और ये मशीन होती है मशीन अपडेट। ये मशीन कुछ ऐसे वर्क करता है कि जब आप एक कॉइन इसके अंदर डालते हैं तो ये मशीन उसके बदले में आपकी फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करके आपको बताता है। ये बताता है कि आपकी मौत कैसे होगी। मशीन पर यह भी लिखा था कि इसकी प्रेडिक्शन 100% श्योर होगी। जब वो लड़की इस मशीन को देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। फिर ये मशीन उस लड़की का थोड़ा सा ब्लड ले लेता है और ऐसे होते ही वो मशीन ऑन हो जाता है। फिर उस मशीन से एक कार्ड निकलकर बाहर आता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि उसकी मौत ओल्ड एज में होगी। अब वो लड़की खुश होते हुए अपनी घर की तरफ जाती है और वो लड़की सच में ही एक ओल्ड मैन की हाथों से ही मर जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि वो मशीन सही प्रेडिक्ट करता है कि आपकी मौत कैसे होगी, लेकिन ये लड़की इसका मतलब उल्टा ही समझ लेती है। नेक्स्ट डे एक लड़का इसी मशीन अपडेट का यूज करता है। ये लड़का एक टेनिस प्लेयर होता है। इस लड़के का भी ब्लड लेने के बाद वो मशीन उसे एक कार्ड देता है और इसके कार्ड पर लिखा होता है पैराशूट फेलियर। यानी इसका मतलब साफ था कि उसकी मौत पैराशूट की वजह से होगी। अब क्योंकि उस लड़के को पता चल चुका था कि उसकी डेथ कैसे होगी, सो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कभी भी ऐसी कोई गेम नहीं खेलेगा जिसमें पैराशूट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट डे हमें वही लड़का दिखाई देता है जो उस वक्त टेनिस खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं जो उसे पूछते हैं कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो। और तभी ऊपर से अचानक एक पैराशूट का बैग उस लड़के पर गिर जाता है और मौके पर ही उसकी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। और उसके बाद बारी आता है एक यंग लड़के की। वो भी मशीन अपडेट का यूज करता है और उसके कार्ड पर लिखा होता है हॉट गर्ल। यानी उसकी मौत एक खूबसूरत लड़की की वजह से होगी। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि अब वो खूबसूरत लड़कियों से दूर ही रहेगा। इसके बाद वो लड़का एक बीच पर चला जाता है जो काफी शांत होता है और वहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं था। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उस लड़के को कहती है कि मेरा स्किन जल रहा है तो मेरे स्किन पे सनस्क्रीन लगा दो ना। लेकिन वो लड़का साफ इनकार कर देता है और उसे कुछ दूर चला जाता है। लेकिन तभी एक जलती हुई लड़की भागती हुई आती है और उस लड़के से टकरा जाती है जो कि उस लड़के की मौत की रीजन बनती है और वो लड़का वहीं पर मर जाता है। नेक्स्ट डे एक लड़की इस मशीन को यूज करती है और उसके कार्ड पर लिखा आता है टाइम ट्रैवल। और वो लड़की एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड की घर पर जाती है। वो लड़की अपनी फ्रेंड से भी इसी मशीन के बारे में शेयर करती है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड समझ जाती है ये इसी तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेती है और इसलिए वो ऐसे बोल रही है। यानी जाहिर है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। अब वो लड़की गुस्से में आकर बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड को गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ एक क्लॉक फेंक कर मारती है। लेकिन तभी एक टाइम एक्टिवेट होता है और वो टाइम उस लड़की को वर्ल्ड वॉर पे ले जाता है। वहाँ पर बहुत गोलियां चल रही थी। तभी एक गोली आकर उस लड़की को लग जाती है जिसे उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद बारी आती है एक ऑफिसर की और उसके कार्ड पर लिखा आता है बियर। यानी इसका मतलब ये है कि उसे बियर मारेगा। और इसके बाद से ही वो आर्मी बियर से रिलेटेड चीजों से अवॉइड करने लगता है, जैसे कि वो अपनी बियर की बोतल को भी यूज नहीं करता है क्योंकि उसका से बियर जैसा था। वो इस बात को लेकर इतना वॉरिड हो जाता है कि वो बियर पीने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये भी तो एक बियर ही है और इसलिए वो इसे भी पीने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर वो आर्मी की बेटी आ जाती है और उसे कैंपिंग पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि जंगल में बियर होते हैं। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि हम जंगल में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे और इसलिए वो आर्मी जाने के लिए रेडी हो जाता है। अगले ही दिन ये लोग कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। अब वो जंगल में काफी अंदर तक जा चुके थे। वो आर्मी अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर आया था, लेकिन उसके साथ जंगल पे कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उसे इस बात पर बिलीव हो चुका था कि ये मशीन एक झूठ है, यानी मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और फिर वो अपना घर जाता है तो वो किसी भी चीजों से अवॉइड नहीं करता है और न ही किसी चीजों से डरता है। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी हनी की बोतल भी यूज कर रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से एक बियर आकर उस आर्मी पर अटैक कर देता है
और जैन से मार डालता है। तो आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।